व्हाट इज एनिमल कम्युनिकेशन? लेमन टर्म्स में कैसे समझाएंगे हम कि होती क्या है एनिमल कम्युनिकेशन, कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं? तो इस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस हैं. आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. व्हाट इज एनिमल कम्युनिकेशन? एनिमल कम्युनिकेशन इज अ टेलीपैथिक मैसेजिंग सिस्टम, आप कह सकते हैं. इट इज़ अ वे ऑफ कनेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ एनर्जी. और ये बिल्कुल भी नया नहीं है. टेलीपैथी हम सब यूज़ करते हैं. आपने मुझे इंट्रोड्यूस करा है एज अ सुपर पावर. आई वुड से हम सबके पास ये सुपर पावर है. द ओनली थिंग इज़ कि हम उस पर टैप नहीं करते, उस पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं करते अपने अंदर, या हमें पता नहीं है उसको कैसे एक्सेस करना है. सो अगर हम बात करते हैं टेलीपैथी की, तो अगर रंगोली, आपको कभी ज़रूर ऐसा होता होगा कि आपके फ्रेंड का कॉल आने से पहले आप उसके बारे में सोच रहे हो. कभी हुआ होगा ऐसा कि अरे मैं उसके बारे में बात कर रही थी एंड सडनली उसका कॉल आ गया, और आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, और ये दिस पर्सन केम एंड शोड अप इन द हाउस. व्हाट आर दीज आर ऑल टेलीपैथिक वेज ऑफ कम्युनिकेशन, कनेक्टिंग. हम एनर्जी से इंटरेक्ट करते हैं. मैं और आप यहाँ बैठे हैं इस कमरे में, अगर हम कुछ भी नहीं बोलें एक दूसरे से, हम अपना एनर्जेटिक एक्सचेंज कर ही रहे हैं. कितनी बार ऐसा होता है कि आप एक रूम में घुसे और आपको सडनली लगने लगता है वाओ आई एम फीलिंग नाइस एंड आई एम फीलिंग लाइट. और कभी कभी आप कहीं जाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, बट आप बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं. आपको लगता है नहीं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है. सो व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज द सटल लैंग्वेज ऑफ एनर्जी. दिस इज द वे हाउ वी इंटरैक्ट ईच अदर एनर्जेटिकली. तो अगर हम एनिमल कम्युनिकेशन को देखें, तो एनिमल कम्युनिकेशन भी इसी तरह की एक साइंस है जिसमें हम टेलीपैथी यूज़ करते हैं. जो मैसेजेस हमें आते हैं वो या तो हमें फीलिंग से आते हैं, या साउंड से आते हैं, या स्मेल से आते हैं, या हमको नोइंग्स आती हैं जब हम किसी एनिमल के साथ कनेक्टेड होते हैं. तो वो मैसेजेस हमें इस तरह से भेजते हैं, कभी इमेजेस के फॉर्म में, कभी साउंड के फॉर्म में, कभी स्मेल के फॉर्म में, कभी एक बड़ा सा नोइंग मैसेज आता है जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये हमारा मैसेज है ही नहीं. मतलब वो आपको पता चलता है कि ये जो नोइंग आ रही है ये हमारी नहीं है. वो बहुत ही क्लियर मैसेजेस आते हैं, उसमें कोई लैंग्वेज एज सच नहीं होती, बट दिस इज द लैंग्वेज ऑफ एनर्जी व्हेन वी आर कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद देम. वाओ. तो मैम, हाउ डू एनिमल्स वो हमारे वर्ल्ड को कैसे देखते हैं, हमें कैसे देखते हैं एनिमल्स? बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपको देख रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही. बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमें परसीव करते हैं, हमारी एनर्जी को परसीव करते हैं. इवन वाई एनिमल्स, ये प्लांट्स जो आपने यहाँ रखे हैं, ये भी हमें ऐसे ही परसीव करते हैं, हमारी एनर्जी को परसीव करते हैं. एनिमल्स के पास साइट है, वो हमारे हमको फिजिकली परसीव करते हैं, हमारी प्रेजेंस को. व्हाट्स योर प्रोसेस लाइक? आप कैसे कम्युनिकेट करती हैं, क्या आपका प्रोसेस होता है? प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल. सी अच्छा क्वेश्चन है आपका, बड़ा इंटरेस्टिंग. लोगों को लगता है एनिमल कम्युनिकेशन करने के लिए उनको डॉग यहाँ बैठाना पड़ेगा, मुझे एनिमल को देखना पड़ेगा, एनिमल मेरे सामने होना चाहिए. नहीं, क्योंकि ना तो ये कोई बॉडी लैंग्वेज की रीडिंग है, ना कोई ये साइन लैंग्वेज की रीडिंग है. सी, साइन लैंग्वेज एनिमल्स यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए. अगर आप पेट पेरेंट हैं तो आपको पता है कि आपका डॉग टेल वैग कर रहा है तो द डॉग इज़ हैप्पी. और अगर वो एग्रेसिव है तो ठीक है, वो अपने बाल रेस करेगा, वो एक स्टैंड पे खड़ा होगा, एग्रेशन दिखाएगा, या वो आपसे प्यार करना चाहता है. दिस इज़ अ कॉमन लैंग्वेज दैट दे यूज़ इन डे टू डे लाइफ टू कनेक्ट. बट जब हम एनिमल कम्युनिकेशन करते हैं तो हम इसको नहीं यूज़ करते हैं. जब हम एनिमल कम्युनिकेशन करते हैं तो वी कनेक्ट विद देयर हायर सेल्फ, विद देयर एनर्जी, सो विद देयर एसेंस. बिकॉज ये तो वो आपको डेली रूटीन में दिखा ही रहे हैं, ये सभी को पता है कि अच्छा डॉग ऐसे बिहेव करेगा, कैट का ये टेल का मूवमेंट है, ये ऐसे कर रही है. ये दीज आर वेरी कॉमन फिजिकल क्लूज दैट दे यूज टू कनेक्ट विद ह्यूमंस now, or even with each other. But when we do animal communication, we are connecting to their higher self. So कई बार animal communication reading में, especially जो soul level animal communication readings होती हैं, उसमें आपको ऐसा लगता है कि you know this animal is almost like a mentor to me. Wow. The guidance that this animal is giving me is something that I need in my life. Because he is showing me or she is showing me this part of my life which I am not thinking about. But if I change this is how my life is going to grow and evolve. And then many other things about themselves also. क्या उनको पसंद है, क्या उनको नहीं पसंद है, कौन सा खाना वो खा रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है. So there is a lot of things that they tell and I connect at a higher level. This is done on I love to work on Zoom video calls. मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें काम करना. वाई? बिकॉज द एनिमल इज़ इन द कम्फर्ट. कम्युनिकेशन के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, एनिमल कंफर्टेबल होना चाहिए. और एनिमल्स को एक अननोन जगह में, वेटनरी क्लिनिक आपने देखा ना, डॉग को वेटनरी क्लिनिक में ले जाओ, कितना उसे स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट नहीं है, उसकी जगह नहीं है, वो उसकी प्लेस नहीं है. दे डोंट लाइक बीइंग ऑन द कैमरा. लॉट ऑफ एनिमल्स टेल मी वी डोंट लाइक कैमरा. They are camera shy. They don't want to come in front of the camera. They do not like that attention and
जैसे आप इट्स इंटरेस्टिंग, किसी पेट पेरेंट का कैमरा फ़ोन उठा के देखें तो उसमें 1000 पिक्चर उसके डॉग की हाँ, होंगी बिल्कुल। या उसकी कैट की होंगी, या बिकॉज वी लव देम सो मच, वी वांट टू कैप्चर एवरी मोमेंट, बट सम ऑफ देम कम इन द सेशन एंड से आई हेट इट, यू नो, आई डोंट लाइक कि मेरी इतनी पिक्चर्स ली जा रही हैं। उनकी परमिशन कोई नहीं लेता है। उनकी परमिशन तो कोई लेता ही नहीं कि हम हाँ। आपसे पूछे कैन आई क्लिक अ पिक्चर विद यू, बिल्कुल। दैट नेवर हैपेंस, एंड हाँ। परमिशन ले भी कैसे, बिकॉज दे डोंट नो द आंसर कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। हाँ। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज कि जब हम कनेक्ट करते हैं तो आई लाइक टू डू दीज जूम वीडियो कॉल्स बिकॉज एनिमल इज वेरी कंफर्टेबल, आई डोंट नीड द एनिमल ऑन द कॉल, उसको वहाँ मेरे कैमरा के सामने बिठाने की ज़रूरत नहीं है, द एनिमल कैन बी एनी वेयर इन द स्पेस, योर एनिमल इज कनेक्टेड थ्रू द एनर्जेटिक लिंक दैट यू एंड योर एनिमल हैव, एंड आई एम यूजिंग दैट लिंक. So that is why I only need the name of the animal, the gender, the species of the animal and your name, because आपका thread उससे connected है, जो आपने उसको नाम दिया है, जो आपका नाम है, वो एनर्जेटिक वर्ल्ड में वो आपका बिग ब्लूप्रिंट है, उसको हम यूज़ करते हैं कनेक्शन के लिए और उससे हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं एंड वी गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनिमल. सो दे टॉक अबाउट देयर लाइफ, देयर थिंग्स दे लाइक डिसलाइक, उनके बॉडी में कैसा फील हो रहा है, उनको कैसा लग रहा है. सो इन एन एनिमल कम्युनिकेशन रीडिंग जब हम बॉडी मैप करते हैं तो दे कैन एग्जैक्टली टेल मी ना कि मेरे पैर में दर्द है पर वो लंगड़ा नहीं रहा है, तो लोग कहते हैं अरे लंगड़ा नहीं रहा, पैर में दर्द है, पर एक्सरे करा तो HD निकला. हाँ. So, you know, that kind of guidance opens up to a pet parent because it's like आपसे मैं पूछ सकती हूँ कि आपको हेडेक हो रहा है या आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो. For a dog to say is very difficult. वहाँ सारा symptomatic treatment चल रहा है and which is very important. Thank God we have such lovely vets who are doing all that treatment. But now we are a level up where we can actually ask them कि पेट में दर्द हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, दिखाओ. So they show me in my body. Okay, मुझे पेन यहाँ हो रहा है, मुझे पेन यहाँ है, मुझे यहाँ पे डिस्कम्फर्ट है. और वो ये भी बताते हैं कि ये डिस्कम्फर्ट मेरा नहीं है, तो मेरे ह्यूमन से मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ. कल ही एक सेशन था, दैट लेडी वाज हैविंग पेन इन हर नेक and her arms, so the dog was also mirroring that and absorbing that energy. They are like sponges, you know, our animals are sponges in our space. So that dog was absorbing that pain and he said ये जो neck वाला pain है हो तो मुझे रहा है पर ये मेरा नहीं है, मेरा problem पैर में है जो मेरा अपना है. So वो उतने distinction पे भी आपको उतना clarity से आपको बता सकते हैं, इतना क्लियरली आंसर, इतना क्लियरली वो आपको आंसर कर सकते हैं. दे कैन, बिकॉज जब आप इस चैनल को ओपन अप कर लेते हो, इट इज़ लाइक हैविंग अ कॉन्वर्सेशन जैसे मैं और आप कर रहे हैं. जब वो चैनल आप ओपन अप कर लेते हो देन द इंफॉर्मेशन फ्लोज वेरी इजीली. तो मैम जैसा कि आपने एनर्जी अब्जॉर्प्शन की बात की, तो मतलब एनिमल्स हमारी पीड़ा को भी ले लेते हैं, जैसे आपने बोला कि वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं. बिल्कुल कर लेते हैं, वो तो स्पॉन्जेस हैं, वो दे आर वेरी प्योर सोल्स, या दे आर डिवाइन सोल्स. उन्होंने क्या मास्टर करा है? अनकंडीशनल लव मास्टर करा है. दे हैव मास्टर्ड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन दिस यूनिवर्स इज लव, और उन्होंने वो मास्टर कर रखा है. तो वो हमसे तो बहुत ही इवॉल्व्ड बीइंग्स हैं. वो आपकी एनर्जी को, दे आर लाइक प्योर सोल्स, दे एब्जॉर्ब योर एनर्जी, दे कैन ईजिली टेक इन जो आपको हो रहा है, और उसको वो रिलीज भी करते हैं. ऐसा नहीं कि वो ऑब्जॉर्व करके बैठ जाते हैं, उसमें से काफ़ी कुछ वो रिलीज भी कर पाते हैं. कुछ फिजिकल डिस्कम्फर्ट उनको होता है, जैसे एक हीलर होता है, वो किसी को भी एनर्जी करता है, हील करता है उसको, तो वो उस सब चीज़ों को फील करता है ना जिसको वो हील कर रहा है. दे आर ऑल्सो लाइक, दैट्स व्हाई आई कॉल देम माई हीलर्स, माई टीचर्स, माई गुरुज, because they are giving so much of guidance. तो मैम क्या वो आपको याद भी रखते हैं? जैसे हम किसी एक हीलर के पास गए तो हमें पता है, हमने उनसे एक सेशन लिया, तो अगर कोई पेट आपके पास वापस से कोई सेशन में आता है, सो डू दे रिमेंबर यू एज अ फ्रेंड? याद रखते हो आपको? मैंने कभी ऐसा किसी से पूछा नहीं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. बट मेरा प्रोसेस क्या है, मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ. अच्छा. क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं सबसे कनेक्टेड रहूँगी, आई यू नो, एंड if I connect to all of them and remain connected, I cannot function. बिकॉज उनकी इतनी एनर्जी मैं एब्जॉर्ब कर रही हूँ. मेरा प्रोसेस ही क्लेंजिंग का है. आप ये मेरे को एक हार्ड ड्राइव, एक कंप्यूटर की तरह मानो, तो मेरी हार्ड डिस्क में उतना ही डाटा मैं स्टोर कर सकती हूँ, तो मैं रोज अपनी हार्ड डिस्क क्लीन करती हूँ. आई रिमूव दैट डाटा बिकॉज देन आई कैन नॉट रिमेन कनेक्टेड. और कुछ एथिक्स भी होते हैं एनिमल कम्युनिकेशन में. अच्छा. जैसे कि मैं किसी की भी एनिमल से बिना परमिशन के नहीं कनेक्ट कर सकती. वो एक एथिक्स है, बहुत हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है. बिकॉज ऐसे नहीं कि सड़क पे चल रहा है, आप अपना डॉग लेके जा रहे हो और मैं एनिमल कम्युनिकेटर हूँ तो आपके डॉग के साथ मैं कनेक्ट कर लूँगी. नो, दैट इज़ नॉट राइट. दैट इज़ अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दैट इज़ अ ब्रीच ऑफ एनर्जी. एनर्जेटिक वर्ल्ड का भी अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है. तो अगर मुझे किसी भी एनिमल से कनेक्ट करना है तो मुझे उसके ओनर की परमिशन चाहिए, और ओनर ही चाहिए. ऐसे नहीं कि नेबर आके मुझे बोले कि आप इसके साथ कनेक्ट कर दो. अनटिल अनलेस आई डोंट हैव द परमिशन ऑफ द ओनर, आई विल नॉट डू दैट सेशन.
जैसे वाइल्ड लाइफ है, यस, देन आई टेक द परमिशन ऑफ द एनिमल. अगर मैं किसी वाइल्ड लाइफ से कनेक्ट कर रही हूँ, मेरे कबूतर आके मेरी बैल्कनी में बैठा और मुझे उससे बात करनी है, तो मैं उससे पूछूंगी कि आर यू ओपन टू दैट कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन, एंड इफ इट सेज yes and if it says no, then I back off because I have to respect them. It is getting into somebody's personal space. अब जैसे किसी के भी घर में आप ऐसे नहीं बाजिन करके घुस जाते ना, घंटी बजाओगे, पूछोगे आपको आना है नहीं आना है. It's the same thing when we do this connection.